बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंत का बीजम अग्निस्तत्वम और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी के जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारीक्ष मनवंतर सूरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा के अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं पर उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छिन्न हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां आकर राजधानियों में भी राजकीय सेना और खजानों की हथिया लिया। सूरत का प्रमुख नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने से घोड़ों पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनियों के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ का आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां एक प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्व जन्म के जितना पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हैं। पता नहीं मेरा दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने के सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरों के राजाओं के अनुसरण करते होंगे। उन अप्यायी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकाग्रस्त हो और
अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का वह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इन बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री और स्वजनों की कुशल हैं या नहीं हैं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हो वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजी के प्रति अनुरागों का तिलांजलि दे दिया, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हें के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, हे माता, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है वह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय नुकुल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर में अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भित्तों ने इसे छोड़ दिया है। सज्जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं इनसे दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में मनवांछित ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले कि महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार इसी विषय में भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते। क्या कुछ जीव ऐसे ही हैं जो दिन और रात्रि के भी बराबर ही देखते हैं? यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसा नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातों
भी प्रायः दोनों समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं और पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने प्यार से चावल के अन्न के दाने डाल देते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने लिए किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर और मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या संसार बंधन है और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, इन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवताओं का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निगम्य हो रहा है और सब पशु प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निंदा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर स्वर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निंदा का स्तवन आरंभ कर दिया। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निंदा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। व्यास जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वट्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं और जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रभ में आकर उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदुओं का नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस शिव ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सब अपना अपना ग्रास बना लेती। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम परिशिष्टा शिष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम महाविद्या
महामाया, महामेधा, महास्मृति हो, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही हो और तुम ही ईश्वरी, तुम ही हो और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भुसुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यता हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, अब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारे स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुनी की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, जब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंदा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर दोनों असुरों की ओर देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000